दोस्तों, जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना आगरा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ और हर चाय की होटल पर सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कनौजिया और आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम डायरी। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम होता है मलपुरा थाना। उसी मलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है इटौरा। और इसी इटौरा गांव के अंदर एक होटल होता है जिसका नाम होता है होटल ताजपथ। इसी होटल के कमरे नंबर 204 से एक महिला की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। और जैसे ही उस होटल के स्टाफ इस आवाज को सुनते हैं और जैसे ही कमरा नंबर 204 की तरफ दौड़ते हैं, तो वो दरवाजा खोलते हैं और वो देखते हैं कि एक महिला जो कि जमीन में बैठी हुई है और उसी के बगल एक पुरुष जो कि लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। इस अवस्था को जैसे ही वो देखते हैं, वो तुरंत उल्टे पांव दौड़ते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस उस कमरा नंबर 204 में जाती है और उस महिला से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और इनके साथ ये जो कुछ हुआ वो किसने किया है, क्या तुम इस चीज को जानती हो। वही वो महिला जो सच बताती है, उसको सुनकर कुछ समय के लिए पुलिस भी शांत हो जाती है और पुलिस भी पूरी ताकत लगाकर जांच में जुट जाती है। दरअसल वो बताती है, कहती है कि सर, मेरा नाम प्रीति है और ये जो जमीन पे पड़े हुए हैं मृत अवस्था में, इनका नाम बिल्लो है, जो कि रिश्ते से ये मेरे मामा लगते हैं और इस हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद किया है। अब पुलिस उससे ये पूछती है कि आखिरकार तुमने ये हत्या क्यों की है और तुम लोग इस होटल में क्यों और किस लिए आए थे और कितने बजे आए थे। उसके बाद में प्रीति जो सच बताती है, वो सुनने के बाद पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता है। दरअसल ये जो बिल्लो है, ये राजस्थान के भरतपुर इलाके का रहने वाला होता है। इसका एक भाई होता है अजय, जो कि जब ये दोनों छोटे होते हैं तभी जो इनके माँ और पिताजी होते हैं उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब दोनों भाई छोटे होते हैं, तो जो प्रीति है, प्रीति के माता पिता बिल्लो और अजय को अपने साथ ले आते हैं और अपने घर पर रख लेते हैं। प्रीति जो कि राजस्थान प्रदेश के फतेहपुर सीकरी की रहने वाली थी, उसी फतेहपुर सीकरी में बिल्लो और उसके भाई को उसके माँ और पापा लाकर रख लेते हैं। अब दोनों साथ पलते हैं, साथ बड़े होते हैं और जैसे जैसे उन लोगों की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो दोनों एक रिश्ते में आ जाते हैं। वो रिश्ता होता है प्रेम का। और इधर इनका जो मामा और भांजी का रिश्ता था, इस रिश्ते को ये ताक पर रख देते हैं और इस रिश्ते के बारे में जरा भी नहीं सोचते कि अगर किसी को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो बहुत ही जगहंसाई होगी। लेकिन दोनों जैसे ही जवान होते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ तो रहते ही थे और धीरे धीरे ये जो संबंध होता है, ये शारीरिक संबंध की ओर बढ़ चलता है। अब जब बिल्लो और प्रीति दोनों शारीरिक संबंध में आ चुके थे, तो दोनों साथ में रहते थे। उनका जब मन होता था तो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। वही 2014 में प्रीति जो थी, उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेते हैं, जो कि जिसका नाम होता है अजय जाटव। वो लड़का जो कि कपड़े की दुकान पे काम करता है और प्रीति प्रीति को भी वो लड़का पसंद आता है और उसके परिवार वाले प्रीति की अजय जाटव से शादी कर देते हैं। ये जो बिल्लो और प्रीति का रिश्ता था, इस रिश्ते के बारे में प्रीति किसी से भी जिक्र नहीं करती है
और फिर वो बिल्लो से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगती है, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई थी और वो अपने नए परिवार में पूरी तरह खुश रहना चाहती थी। अब जैसे ही वो अपने नए परिवार के साथ खुश रहने लगती है, फिर इधर बिल्लो, जिसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, और वो प्रीति के बिना रह नहीं पाता है, और किसी न किसी बहाने से वो प्रीति से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन बिल्लो जब भी फोन करता था तो फोन उसका पति यानी कि अजय जाटव उठा लेता था, और बिल्लो हाल चाल पूछ कर ही फोन रख देता था। अब जो बिल्लो था वो भी 18 साल से ऊपर हो गया था। अब उसको भी पैसे की जरूरत होने लगी थी। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। जब नौकरी कर रहा था, दिल्ली में रह रहा था, तो एक दिन उसे प्रीति की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, और प्रीति को फोन करता है। वैसे ही प्रीति फोन उठाती है और कहता है, मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। प्रीति कहती है कि हाँ बताओ क्या हाल चाल है, और वो सिर्फ हाल चाल लेकर और बोलती है ठीक है बाद में बात करती हूँ, अभी मैं थोड़ा घर के कामों में व्यस्त हूँ, बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देती है। लेकिन बिल्लू को ये चीज बुरी लग जाती है। वही जो प्रीति थी वो अपने जो है शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह से खुश थी। उसका जो पति था अजय जाटव, वो पूरी खुशियां प्रीति को देता था। जिस चीज की भी वो इच्छा करती थी, अजय जाटव उसको उस चीज को ला कर देता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, वो एक बच्चे को भी जन्म दे देती है। जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके जो पति की, अजय जाटव की जिम्मेदारियां थी वो और भी बढ़ जाती हैं। अब वो उस जगह से दूसरी जगह पर काम करने लगता है। और वही प्रीति कुछ समय बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही प्रीति भी अब कहीं ना कहीं काम करने लगी थी। एक जगह पे वो भी कपड़े की दुकान पे काम कर लेती है। ऐसे ऐसे पूरा परिवार खुशहाली की जिंदगी जी रहा था। वही जो बिल्लो था उसको ये चीज बहुत अखड़ रहा था कि जो प्रीति है वो मुझे कभी याद नहीं करती। वैसे तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, लेकिन अब बिल्लो जो है वो प्रीति को लगातार परेशान करता था। दरअसल जब इन दोनों ने संबंध बनाए थे तो बिल्लो ने उसकी फोटो और वीडियो कैप्चर कर ली थी, क्योंकि दोनों नए उम्र के थे और दोनों को शौक भी था फोटो वीडियो बनाने का। उन दोनों को ये लगता था कि ये कुछ यादें होती हैं। लेकिन प्रीति जो थी वो इस वीडियो और फोटो को बनवा कर पूरी तरह की फंस चुकी थी, यानी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब बिल्लू जो होता है वो प्रीति को लगातार वो फोटो और वीडियो की धमकी देने लगता है। वो जब भी फोन करता है और कहता है कि अगर मैंने जहां कहा तुम मिलने नहीं आओगी तो मैं इस फोटो और वीडियो को तुम्हारे पति को भेज दूंगा। उधर प्रीति जो थी वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, लेकिन उसको ये डर होता है कि अगर मेरे पति को ये सब पता चला तो बहुत बदनामी होगी और मैं कहीं की नहीं रहूंगी। एक बच्चे को मैंने जन्म भी दे दिया है। अब प्रीति कहती है कि नहीं नहीं बिल्लू, तुम जहां कहोगे मैं आऊंगी, लेकिन ये वीडियोस और फोटोज मेरे पति को मत देना। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और बिल्लू उसको फोन करके एक होटल में बुलाता है। होटल में बुलाने के बाद उसको लेकर जाता है और वो दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रीति उसको समझाती है कि बिल्लो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो अब तुम भी जवान हो गए हो, तुम भी पैसे कमा रहे हो, तुम भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो और अपना घर परिवार बसा लो, सुखी हो जाओ और मुझे भी आजाद कर दो। लेकिन बिल्लो कहता है कि वो तो बात ठीक है, मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक तुम्हें मेरे साथ संबंध में रहना होगा। लेकिन प्रीति उसको बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्लू एक भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर अब धीरे धीरे समय गुजरता है और प्रीति दूसरे बच्चे को भी जन्म दे देती है, जो बेटी होती है। बेटी के जन्म के बाद जो प्रीति थी वो बिल्लू से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दी थी। यानी कि वो उससे बात भी नहीं करती थी, ना उससे कोई मतलब रखती थी। उसने सोचा था कि जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि वो जब दूसरी बेटी होती है तो पूरी तरह से वो अपनी बेटी में व्यस्त हो जाती है, घर परिवार में व्यस्त रहती है। और बिल्लू जब भी फोन करता था तो बिल्लू का कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करती थी, मतलब उसका फोन तक नहीं उठाती थी। अगर उसका पति घर में होता था तो वो फोन को अपने पति को दे देती थी और कहती थी कि बिल्लो मामा का फोन आ रहा है, आपको जो बात करनी हो कर लीजिए। वही धीरे धीरे समय गुजर रहा था। फिर एक दिन बिल्लो प्रीति के व्हाट्सएप पे वो सारी फोटो और वीडियो भेज देता है।
बिल्लू जैसे ही फोटो वीडियो भेजता है, उस टाइम जो प्रीति का पति था अजय जाटव, वो अपने काम पे गया था। जैसा बताया कि वो कपड़े की दुकान पे काम करता था, वहां पे गया था। और जो प्रीति होती है वो जैसे ही व्हाट्सएप को ऑन करती है और देखती है, तुरंत ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत बिल्लो को फोन करती है और कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करो वरना मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। बिल्लू कहता है ठीक है, मैं नहीं करूंगा, मैं ये इस वीडियो और फोटो को तुम्हारे पति को तो नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम्हें जहां भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें वहां आना पड़ेगा। अब जो है प्रीति कहती है कि ठीक है। फिर अब बिल्लू जब भी उसका मन करता था वो प्रीति को बुलाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको फिर जाने के लिए कह देता था। 3-4 बार ऐसे ही ये रिश्ता लगातार मजबूरी से चल रहा था। लेकिन एक दिन प्रीति ये तय कर लेती है कि अगर इस बार बिल्लू ने उसे परेशान किया तो वो इस बार उसके साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर घटित करेगी। या फिर वो रहेगा या फिर प्रीति रहेगी, वो इस चीज को अपने मन में ठान लेती है। और जैसे ही 1 महीने बीतते हैं, बिल्लू का फोन आता है। और आगरा का जो मलपुरा थाना होता है उसी के अंतर्गत जो इटौरा गांव में जो होटल ताजपत होता है, उसी होटल के कमरे को बिल्लो 204 नंबर कमरे को बिल्लो बुक करता है और प्रीति को फोन करता है और कहता है कि आज तुम्हें आना ही आना है। उधर प्रीति भी इस समय का इंतजार कर रही थी कि कब बिल्लू उसको फोन करे और कब ये इस समस्या से वो निदान पा जाए, हमेशा के लिए इस समस्या से वो दूर हो जाए। आ, प्रीति कहती है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तुम पहुंचो। अब जैसे ही बिल्लू वहां पहुंचता है, प्रीति जो कि पहले से ही इस शिराक में थी, अब वो अपने साथ एक बैग लेती है और उस बैग में एक धारदार हथियार रखती है और एक हथौड़ी रखती है। दोनों को रखकर बैग में पीछे टांग लेती है और वो बिल्लू से मिलने जाती है। और बिल्लू जैसे ही वो उस होटल में जाती है, बिल्लू उसका वेट कर रहा होता है। बिल्लू तुरंत जो है उससे बातचीत करने लगता है और तुरंत उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। इस बात को प्रीति को बहुत बुरा लग जाता है। प्रीति कहती है कि रुको रुको, अभी थोड़ा रेस्ट करो, और जो जो हम करने आए वो तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आज हम लोग पूरी तरह से एंजॉय करें। वो कहती है कि तुम बाहर जाओ और बाहर से जाके कुछ शराब ले आओ। आज हम दोनों शराब पीते हैं और पूरी तरह से हम लोग एंजॉय करेंगे, उसके बाद ये सब तो करेंगे ही, फिर पूरा मूड हम लोगों का बनेगा। और इतने में बिल्लू खुश हो जाता है, क्योंकि बिल्लू को नहीं पता था कि अब प्रीति के मन में क्या चल रहा है। बिल्लू तुरंत खुश हो जाता है और कहता है कि बस रुको, मैं तुरंत आता हूँ। वो होटल से बाहर जाता है और शराब की 2 बोतलें लाता है और 2 बोतल वो शराब लाता है। और जैसे ही वो लौट के आता है तो प्रीति पूरी तरह से अब तैयार थी। और अब प्रीति और वो दोनों शराब पीने लगते हैं। लेकिन प्रीति जो कि नाम मात्र पी रही थी, लेकिन वो बिल्लो को ज्यादा शराब पिला रही थी और उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी, कि जब बिल्लो उसकी बातों में आ रहा था और वो शराब पे शराब, गिलास पे गिलास पिए जा रहा था। अब जैसे ही वो पूरी तरह से नशे में आ जाता है और वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, उसी समय जो प्रीति होती है वो अपने बैग से हथौड़ा निकालती है और उसी हथौड़े से बिल्लो के सर पे वार कर देती है। और बिल्लू इससे पहले कुछ समझ पाता, वो नशे की हालत में था। इससे पहले कि वो समझ पाता, तब तक वो ताबड़तोड़ उसके सर पे वार कर देती है। उसके बाद उस धारदार हथियार से उसको काट देती है। और उसके बाद वो, जब उसको ये पता चलता है कि ये उसने क्या कर दिया, क्योंकि वो गुस्से में थी, जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, और वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। तभी जो होटल के स्टाफ होते हैं वो लोग दौड़ कर उसी 204 नंबर कमरे में आते हैं और बिल्लू को देखते हैं और प्रीति को देखते हैं कि बिल्लू जमीन में पड़ा हुआ था, पूरी तरह से जो है कमरा पूरा खून से लथपथ था, और जो प्रीति थी वो उसके बगल में बैठ के रो रही थी। अब जैसे ही स्टाफ ये देखती है, तुरंत 112 को कॉल करती है और 112 तुरंत संबंधित थाना को सूचना देती है और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच जाती है। अब उस कमरे से जो बिल्लो था उसके शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वही जो प्रीति थी उसको पुलिस अब थाने पर ले आती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने इसकी हत्या क्यों की।
और इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। अब प्रीति बताती है कि ये मेरे मामा हैं और इनकी हत्या मैंने इसलिए की है क्योंकि ये एक फोटो और वीडियो को लेकर लगातार मुझे धमकी दे रहे थे, और अगर ये ऐसा कर देते तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे माँ बाप हैं, और इनका तो माँ बाप भी नहीं है, इनकी तो कोई बदनामी ना होती। लड़के हैं तो कुछ भी करते हैं तो कोई नहीं कहता, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा परिवार पूरी तरह से टूट जाता और मैं कहीं की भी ना रहती। यानी कि 2 मेरे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो लोग भी मेरे बारे में क्या सोचते। सर, इस चीज से मैं बहुत परेशान थी। जो बिल्लू होता है उसकी उम्र 35 वर्ष होती है और जो प्रीति होती है उसकी उम्र 30 वर्ष होती है। अब ये बात जैसे ही भरतपुर में बिल्लू के भाई को पता चलता है, अजय, वो तुरंत आता है और वो पुलिस उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है प्रीति के खिलाफ। और प्रीति के जो माता पिता थे वो जब आते हैं तो प्रीति से कहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसी ऐसी दिक्कत थी तो तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था। कोई भी फैसला स्वयं नहीं लिया जाता है जब तक माँ बाप है, जब तक शासन प्रशासन है तब तक खुद से कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। वही प्रीति ने कितना भी अच्छा किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो अब दुनिया की नजर में एक गुनहगार थी, एक हत्या आरोपी थी। उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी, वो भले ही उसका मामा हो या उसका प्रेमी हो, लेकिन उसने जो हत्या की थी उस हत्या के आरोप में उसको पुलिस हिरासत में लेती है, उसको जो है जेल भेज देती है। वही जो आसपास के लोग थे वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे, यानी कि जो भी गली होता है, जो भी चौराहा होता है, वहां पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि बिल्लू और प्रीति की प्रेम कहानी काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जहां तक कि है उनके माँ और पिता को भी नहीं पता चला, जो कि दोनों एक घर में एक छत के नीचे रहते थे। वही कुछ लोग कह रहे थे कि प्रीति ने बहुत गलत किया, प्रीति को प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था, क्योंकि अगर प्रीति प्रशासन का सहारा लेती तो हो सकता है आज बिल्लू भी जिंदा होता और प्रीति भी जिंदा तो है ही है, लेकिन वो अपने बच्चों से दूर ना होती। अब जो प्रीति का परिवार, यानी कि जो उसका पति अजय जाटव, उसके 2 बच्चे हैं, वो अब बिना प्रीति के ही जिएंगे। जो 2 बच्चे हैं वो बिना माँ के जो है बड़े होंगे, और जो पिता है किसी प्रकार से 2 बच्चों को पालेगा। इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि जो है प्रीति है उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन वही कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज को साफ कहा कि इसमें किसी भी समस्या का समाधान मौत नहीं होता है। हर समस्या का समाधान तो होता है, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो प्रीति को एक बार पुलिस को सूचित अवश्य करना था। अगर प्रीति पुलिस को सूचित कर देती तो हो सकता है ये बात बैठकर ये बात मिट जाता, फोटो वीडियो पुलिस डिलीट करवा देती और दोनों के दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहते। इस कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।